हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध का संयोजन, बताए थे कल सीरीज का। आज हम पहले को लेकर आए हैं। इस टॉपिक को देखने के लिए, ऐसे सब जितने टॉपिक हमें देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें और शेयर करें। चलते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग का है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है? सभी प्रतिरोधकों यानी या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे से एक बिंदु पर, एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु पर, दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर संयोजन। सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, एक सिरे का एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, इस प्रकार का जो संयोजन हमें क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम के संयोजन कहलाता है। आइए हमने फिगर बताया है आप लोगों के लिए। तीन प्रतिरोधक है R1 R2 R3। करंट का फ्लो है I1 I2 I3। इसमें आपका क्या है? वोल्टेज यानी जो विभवांतर है आपका क्या है? सेम है और करंट आपका क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम करते क्या है, जब आपका करंट अलग अलग और विभवांतर सेम है। हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका क्या विभवांतर अलग अलग था और करंट सेम था, तो हमने विभवांतर को कलेक्ट कर दिए थे। इसमें हमारा क्या होगा, लिखेंगे संयोजन में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा यानी क्या है? I बराबर क्या होगा आपका? I1 प्लस I2 और प्लस आपका क्या होगा? I3 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने ओम के नियम बताए भी थे आपको। V प्रोपोर्शनल I होता है, यानी I बराबर आप वहां से निकालोगे, यानी V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। I बराबर निकालोगे तो क्या होगा? वो V बाई आर। I बराबर क्या निकल जाएगा? V बाई आर। तो यहाँ से लिख देते हैं क्या होगा हमारा? V बाई आर। क्लियर? I1 है भाई, I1 के लिए आपका R1 ही है आपका, यानी वोल्टेज तो सब में सेम होगा, तो ये क्या होगा? V बाई R1। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या होगा? I2 के लिए V बाई R2 प्लस I3 के लिए क्या होगा? V बाई R3 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। क्लियर? अब देखिए कहना क्या है, इसमें आपका V सेम है, यानी V बाहर निकाल दीजिए। V बाई आर इक्वल V कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 डॉट डॉट ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, V से V आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या निकल गया? 1 बाई आर इक्वल ये हो जाएगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ? समांतर क्रम के संयोजन में आपका सूत्र निकल गया है क्या? 1 बाई आर इक्वल 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट क्या ये चलता रहेगा। ठीक है ना? अब इसमें कुछ समझ लीजिए। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब सीरीज में जोड़ेंगे तो उसमें बताए थे क्या कि करंट सेम रहेगा और वोल्टेज आपका क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें क्या है कि इसमें आपका याद रखिएगा नोट में, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होगा? सेम रहेगा और करंट आपका क्या होगा? अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से भी तो आपका क्वेश्चन निकल के आएगा कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या सेम रहेगा? तो वोल्टेज आपका क्या है? सेम है और क्या है? करंट आपका अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो आइए पर और मैं आप लोग बता देता हूँ कि प्रतिरोध का संयोजन इसमें क्या है कि इस प्रकार के संयोजन में जितने प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम का संयोजन कहा जाएगा। ठीक है, तीन है R1 R2 R3। करंट सबका क्या अलग अलग है, वोल्टेज आपका क्या है? सेम है। तो हमने क्या बताया था? करंट को कलेक्ट कर लिया। I बराबर आपका निकल गया I1 प्लस I2 प्लस I3। V बाई आर होता ही है, ओम के नियम से बताए थे। V बराबर इंटू है तो I बराबर V बाई आर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से निकल के आया। क्लियर?
तो इसका सूत्र निकल गया समानता क्रम में 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट चलेगा। बताए थे दो क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो जाएगा आपका कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या सेम रहता है, तो वोल्टेज सेम रहेगा, क्या अलग रहता है, तो करंट आपका क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यानी जो भी टॉपिक है इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए। धन्यवाद।